हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, टिटनेस से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो दोस्तों, टिटनेस जो बीमारी लग जाती है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों, अब हम बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत क्या है। तो दोस्तों, स्वस्थ जो शरीर है मनुष्य का, जो उसके शरीर में कितना खून होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 5 से 6 लीटर। जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर औसतन लगभग खून होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों, मनुष्य का, इंसान का जो खून है वो कहाँ शुद्ध होता है, तो इसका सही जवाब होगा किडनी में। दोस्तों, किडनी में ही खून जो शुद्धिकरण होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क में। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा यकृत में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है। तो इसका सही जवाब होगा रेटिना में बनता है। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पहले हमारी आंखों के रेटिना पे बनता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कार्निया को दान किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई मरने के बाद अपने आँख को दान करता है तो उसका कौन सा हिस्सा जो आँख का दान किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कार्निया। इसी तरह हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, सोयाबीन प्रोटीन के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सोयाबीन में काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो है पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 42%। सोयाबीन में 42% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। जल में दोस्तों कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो इसका सही जवाब होगा विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी किस फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये दोस्तों हम सभी को बिल्कुल ही गौर से याद कर लेना है, दोस्तों सुन लेना है कि विटामिन सी जो है सिर्फ खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि जैसे संतरा हो गया और भी दूसरे जो फल है उन खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां जो हमारा प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान के जो जनक है अरस्तु जी है। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते चलेंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर अगर लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लिनियस को कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चेचक के टीका की खोज किसने की। दोस्तों, चेचक का जो टीका है उसका खोज किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। 18वां हमारा जो प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम
क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेंजीफेरा इंडिका, आम का वनस्पति के नाम है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है? दोस्तों कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है, यानी काफ़ी ज़्यादा? तो हम देखेंगे उसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, त्वचा का कैंसर कैसे होता है? दोस्तों स्किन कैंसर कैसे होता है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे त्वचा पे पड़ती है, जिससे हमें त्वचा का कैंसर होने का डर होता है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 22वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 22वां जो हमारा प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरा होता है। दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हंसाने वाले गैस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हंसाने वाला गैस का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है और इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। दोस्तों हंसाने वाले गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इनकी खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण जिन वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम है रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था, जो कि रशियन के थे, उनका नाम था मेंडलीफ। दोस्तों अब हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।